नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास, एक अविस्मरणीय चरित्र के बारे में, बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इन्हें रचा है और ये एक ऐसे इंसान थे जिनकी जिंदगी ने, कह सकते हैं, समाज की हर पुरानी परंपरा को एक मजबूत चुनौती दी। तो बाल गोविंद भगत का जो पूरा जीवन है ना, वो हमें इसी एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर असल में संत होता कौन है? तो चलिए उनके जीवन की कहानी में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये बाल गोविंद भगत थे कौन? चलिए सबसे पहले उनके व्यक्तित्व और उनके पहनावे पे एक नजर डालते हैं, जो किसी भी पारंपरिक साधु संत की जो छवि हमारे मन में होती है ना, उससे एकदम अलग था। जरा सोचिए, संत का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद किसी जटाधारी गेरुआ वस्त्र पहने हुए सन्यासी की, है ना? पर भगत वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो तो एक गृहस्थ थे, एक किसान जो अपनी ही जमीन पर मेहनत करते थे और अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका एक बेटा था, एक बहू थी। ये जो स्लाइड है ना, ये बाल गोविंद भगत और एक पारंपरिक साधु के बीच का फर्क बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, जहां समाज एक साधु से उम्मीद करता है कि वो दुनिया छोड़ देगा, भीख मांगकर गुजारा करेगा, वहीं भगत ने इन सारे बाहरी पैमानों को कोई तवज्जो ही नहीं दी। वो तो घर परिवार और खेती बाड़ी के बीच रहकर भी संत थे। तो सवाल यह है कि अगर बाहरी पहनावा नहीं, तो फिर उनकी साधुता का, उनका संत होने का राज क्या था? वो राज छिपा था उनके कर्मों में, उनके व्यवहार में। वो कबीर को अपना साहब मानते थे और बस उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते थे। उनकी ईमानदारी का आलम यह था कि वो किसी दूसरे के खेत में शौच खिरे भी नहीं बैठते थे। और निस्वार्थता, वो तो ऐसी थी कि खेत में जो भी अनाज उगता उसे सिर पर लाद कर पहले अपने साहब यानी कबीरपंथी मठ ले जाते और वहां से प्रसाद के रूप में जो भी वापस मिलता, बस उसी से अपना घर चलाते थे। यही तो था गृहस्थी में रहकर वैराग्य का सच्चा रूप। भगत की साधुता सिर्फ उनके सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनकी भक्ति का सबसे सुंदर रूप तो उनके संगीत के जरिए सामने आता था। और ये संगीत सिर्फ एक निजी पूजा नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे गांव के जीवन का एक हिस्सा बन गया था। जरा उनकी दिनचर्या के बारे में सोचकर देखिए। कड़ाके की ठंड हो या गर्मी, सूरज उगने से भी पहले उठ जाना, गांव से 2 मील दूर पैदल नदी तक जाना, नहाना और फिर लौटते हुए ऊंची आवाज में कबीर के पद गाना। इस उम्र में ऐसा अनुशासन, ऐसी लगन सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह जाते थे। और उनकी भक्ति में कितनी शक्ति थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सोचिए, जब वो कीचड़ से सने खेतों में धान रोपते हुए गाते थे, तो उनका संगीत जैसे हवा में जादू घोल देता था। ये सिर्फ गाना नहीं था, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो थका देने वाले काम को भी जैसे एक त्योहार में, एक उत्सव में बदल देती थी। मेहनत और भक्ति का ऐसा मिलाप शायद ही कहीं और देखने को मिले। लेकिन बाल गोविंद भगत के चरित्र की, उनके दर्शन की और उनकी हिम्मत की जो असली परीक्षा हुई, वो तब हुई जब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत दुख आया। हुआ ये कि उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। अब ये एक ऐसा पल था जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख सकता है, और सही मायनों में यहीं पर भगत के पूरे जीवन के दर्शन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई। जहां एक तरफ पूरा घर रो रो कर बेहाल था, वहीं दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव के पास बैठे थे और पूरी तल्लीनता से कबीर के पद गा रहे थे। उन्होंने अपनी रोती हुई बहू से कहा, पागली, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। वो मृत्यु को अंत नहीं मान रहे थे, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन मान रहे थे। ये कोई भावहीनता नहीं थी, नहीं, यह आध्यात्म की वो गहरी समझ थी जहां दुख पर आनंद की जीत हो जाती थी। और अपने इसी व्यक्तिगत दुख के पल में उन्होंने उन सामाजिक परंपराओं पर चोट की जो सदियों से चली आ रही थीं। उन्होंने अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई। सोचकर देखिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम रहा होगा। पर वो यही नहीं रुके। उनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम तो इसके बाद आया। जब श्राद्ध का समय पूरा हो गया, तो उन्होंने अपनी विधवा बहू के भाई को बुलाया और कहा, इसे घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा देना। ये मोह पर प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी। देखिए, मोह क्या कहता? मोह कहता कि बुढ़ापे में सहारे के लिए बहू को घर पे ही रखो। लेकिन प्रेम ने कहा कि नहीं, इस लड़की की तो पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे एक नई शुरुआत करने का पूरा हक है। उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर अपनी बहू के भविष्य को चुना। तो
बाल गोविंद भगत के इस असाधारण जीवन से आखिर हम क्या सीख सकते हैं? वो अपने पीछे हम सब के लिए कौन सी एक विरासत छोड़कर गई? असल में उनका पूरा जीवन संत कबीर की शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि साधु बनने के लिए घर-बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। असली वैराग्य तो मन का होता है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति कर्म की पवित्रता में है और समाज की गलत बातों का विरोध करना हर जागरूक इंसान का फर्ज है। और उनका अंत भी उनके जीवन की तरह ही बिल्कुल शांत और सहज था। वो हर साल गंगा स्नान के लिए लंबी पैदल यात्रा करते थे, पर रास्ते में कुछ खाते पीते नहीं थे। उस यात्रा से लौटने के बाद वो कुछ बीमार रहने लगे और फिर एक सुबह जब गांव वालों के कानों में भोर के समय गूंजने वाला उनका रोज का गीत नहीं सुनाई दिया, तो जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत का सिर्फ शरीर वहां था, उनकी आत्मा तो अपने परमात्मा से जा मिली थी। तो अंत में सवाल यही है कि बाल गोविंद भगत हमें क्या सिखाते हैं? आज की दुनिया में जो बाहरी दिखावे और प्रदर्शन पर इतना जोर देती है, उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची साधुता, सच्ची आध्यात्मिकता मन के अंदर से आती है और हमारे कर्मों से झलकती है। ये हमें सतही चीजों से आगे देखने और एक सच्चे सार्थक जीवन का असली मतलब खोजने के लिए प्रेरित करती है।